good morning and welcome back to my vlog and welcome back to my channel. So मैं घर पहुंच गई मैं घर पहुंच गई और आज मैं मतलब अगले दिन घर मैं पिछले कल घर पहुंची और आज है अगला दिन घर में। और आज सुबह सुबह धूप लगी है, पहली बार आफ्टर जून मैंने आज पहली बार धूप देखी है मतलब ऐसी धूप चमकी है, बिल्कुल साफ मौसम। और यहाँ पे इतना सुंदर हो रखा है मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। झरने वहाँ पर झरना झर रहा है, मतलब बह रहा है और हरियाली और बहुत मस्त है। आई विल शो यू गाइस, दिस इज द व्यू और मतलब बिल्कुल साफ है और तुम्हें दिख रहा होगा वहाँ पार झरना झर रहा है और वेरी सुंदर। एक यहाँ पार भी है और तुम लोगों को नहीं दिखेगा। और क्योंकि इतने टाइम से कंटिन्यू बारिश लगी थी तो घास इतना ऊंचा उग गया, लोगों ने काटा ही नहीं क्योंकि बारिश थम ही नहीं रही थी, काटना कब था। और मुझे बहुत खुशी हो रखी है घर आने की, मतलब बहुत खुशी। और घर आने के बाद इतना सुंदर रुक जाए। इधर सामने वाला भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, आगे से दिखानी होगा। इतनी हरियाली है भाई, इतनी हरियाली, बहुत हरियाली। और इस साइड तुम्हें अभी दिखेगा नहीं क्योंकि इस साइड से वो सना रखा है ना। और ये हमारे यहाँ पे दलाश के पता का जो ये वाला पहाड़ है, सिगली करते नहीं है बट मैं मना नहीं कर रही। हाँ ये देखो इतना घास इतना ज़्यादा उगा हुआ है। लो वैसे तो 8:30 हो रखे हैं, मुझे दादा वगैरह गाली मारे, इतनी लेट तक सोई है, इतनी लेट के लिए तब आई है तू तो छो। और हमारे नीचे अनार लगे हैं कि तोड़ दिए ये अनार वगैरह, मतलब सब कुछ लगे हुए हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी बाद में। अभी उठते हैं, अभी मैं मुंह वगैरह धोती हूँ और जाती हूँ किचन की ओर। यस, और मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे जो हमारा एक इधर आगे एक गार्डन है छोटा सा। वैसे तो इसकी बहुत हालत ख़राब हो रखी है ड्यू टू बारिश, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पे कुछ होता है ना कि थोड़ी सी साफ़ सफाई होती है, क्योंकि हमने बैंगन वगैरह सब कुछ लगाए थे, टमाटर, तो बारिश लगी रही और यहाँ पे घास उगता गया तो इसका बहुत बुरा हाल है। बट यहाँ पे हमने ककड़ी भी लगाई है, ककड़ी आई थिंक इसको शगोत्री बोलते हैं, शगोत्री। टमाटर मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ककड़ी अब लग रही है। हाँ मैं अब खाऊंगी ककड़ी, तुम्हें बताती हूँ मैं। ये देखो एक ककड़ी यहाँ पे इतनी बड़ी हो रखी है और यहाँ देखो इस फूल के पीछे ककड़ी लग गई है। और इधर देखो छोटी सी वो भी है। और ये देखो ये जो सांप जैसा दिख रहा है ना तुम्हें, ये सांप नहीं है, ये शगोत्री होती है। शगोत्री बोलते हैं इसको कि क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे हाँ जी टमाटर है, यहाँ हूँ ब्लॉग बना रही हूँ, बोलो। नहीं मैं इधर दिखा रही हूँ। तो इसमें आगे बहुत सी वो ककड़ियाँ अब लग रही है, शगुत्री। ऐसे मुझे पसंद नहीं है बट यहाँ देखो एक यहाँ इतनी लंबी सी लगी हुई है, ये ऐसे सांप वाला वो देती है बिल्कुल टेक्सचर। ये वाली देखो, इसको शगुत्री बोलते क्या बोलते हैं, मैं शगुत्री अपनी ढंग की ठीक बात बोल भी रही होनी मैं कि क्या सीन है। तो हाँ चलो अब चलते हैं किचन, क्योंकि अब मेरे को भूख लग रही है। 8:30 बजे उठ के मेरे को भूख लग रही है तो मैं खाती हूँ। यहाँ से आए क्या, अच्छा यहाँ से अच्छा व्यू आता है पूरा। झरना ये मेरा पुराना घर, मेरा गाँव, ये मेरा सबसे पुराना घर जहाँ पे जब मैं मेरे दादा दादी पापा वगैरह इस वाले घर में रहते थे। पहले इसमें भी ऐसी शील लगी हुई थी बट फिर पानी अंदर जा रहा था तो हमने ये वाली लगा दी। और जब मैं छोटी थी आई थिंक 2-3 साल की, तब भी यहाँ पे रहती थी। जब मैं 3 साल की थी तब यहाँ पे हम शिफ्ट हो गई थी इस वाले घर में। ये वाला तो बाद में बनाया। किसके पैसे? अच्छा तो ये है मेरी दादी, नमस्कार। अच्छा ना या हाथ जोड़ी, नमस्कार। या और हम 2 ही आज घर में और दादा गए हैं दलाश। चलो आपने पी दिया दूध?
मेरे कपड़े कुछ धोने को थे, वो भी मैंने डाल दिए, क्योंकि पहले मेरे को ऐसा था कि मैं बुआ के घर में धोऊंगी, पर बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने वही गंदी पैंट, क्योंकि मुझे वो गंदी पैंट धोनी थी, क्योंकि फिर सूखते ही नहीं है, फिर इनसे बास आ जाती है। और मम्मी के आमा दादा के भी थोड़े बहुत से थे, तो वो भी मैंने डाल दिए। और आमा ने सब्जी बना दी है, और अब हम क्या बोलते हैं उसको, आटा उसरने का वेट कर रहे हैं। उसरना मतलब फूल जाना, ताकि हम उससे पटूरू बना सकें। तो ये आई लव पटूरू। मैं जब मेरी हर कुछ क्यों छूट रहा है। मैं जब घर आती हूँ, आई लव पटूरू खाना, मतलब चपाती से बढ़िया आई लव पटूरू खाना। अंदर से लव पटूरू, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पटूरू। और वो बनाएंगे, क्योंकि अभी आटा उसरा नहीं है, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। मुझे भी आते हैं, बट मेरे उतने अच्छे नहीं बनते हैं, तो आई थिंक आमा ही बनाएगी या। और फिर हम खाना खाएंगे। और आई थिंक मैंने तुम्हें कहा कि नहीं कहा, दादा दलाश चले गए हैं, क्योंकि सेब का पैसा आ रहा है। जो सेब का मतलब हमारा सीज़न था, उसका पैसा आ रहा है। हमारा जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम लो हाइट के आदमी हैं। और जो बुआ वगैरह है, जो ये हाइट के आदमी है, इनका अब लगता है। और इनकी टाइम मार्केट मर गई थी, हमारी टाइम फिर भी थी, हमारा फिर भी थोड़ा बहुत ठीक बचा। बट हमारे सेब कम होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं। हमारे 300-350 पेटियाँ ही हुई थी, मतलब एज़ कंपेरिजन टू और बार से। हमारी 3-4 साल से सिर्फ 100 के आसपास ही चला हुआ था काम। पिछले साल तो 60 हुई, पिछले साल तो सेब ही नहीं था। तो हाँ, और इस बार हमारा इतना हुआ था, तो आज उसका पैसा आ रहा है। तो आई थिंक ज़्यादा पैसा लेके आएंगे मन्नी। तो यस, आज इतने दिनों बाद धूप लगी है, तो अमन ने कहा कि इनके जो बिस्तर है ये बाहर निकालने, मतलब गद्दे गुद्दे थोड़ा धूप लगाते हैं। और मैंने कहा कि मैं निकाल दूँगी, आप देखो वहाँ पटूरू बना रही हैं, तो मैं इन चीज़ों को बाहर निकालती हूँ। मतलब थोड़ी सी सफाई करनी है, हाँ, क्योंकि धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। इतने दिनों से जब धूप नहीं लगी, 3 महीने से बिस्तर अंदर है, तो हाँ थोड़ा तो बनता है, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा फूल जाता है, तो अच्छा लगता है। मुझे भी अपार अपना बिस्तर निकालूंगी आज, तो चलो। हमने सफाई कर दी है, क्योंकि अभी मेला आ रहा है, तो वैसे एक हिसाब से सफाई कर लेनी चाहिए हमारे यहाँ, ऐसा एक रिवाज है। रहने नहीं खा लेते हैं, बेजी के लिए अगली रख लेंगे। यहाँ पकड़ो इसको, फोन को। अब ऊपर देख चल बे भाई पकड़ गा दे। ओ बाबा, मैंने आमा को बोला मैं वीडियो बनाऊँ, मैंने कैमरे पे याद रखी है। हाँ, मेरी आमा डोंट नो हाउ टू शूट। ये खाना शगोत्री नहीं कहते उसको, पंडो कहते हैं, उसकी सब्जी है। शगोत्री कहते हैं बैंगन को। और ये घर की ककड़ी, इसमें नमक मिर्च लगाओ, क्या मस्त फ्लेवर आता है। खीरा ककड़ी मतलब खीरा। आप खा लेते, ज़्यादा से नहीं खाई जाती ना, यहाँ लग गया मेरे को खाए। खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। अभी पीछे की साफ़ सफाई करने को, तो इग्नोर इट, ओके। इसको पटूरू कहते हैं, ये होते हैं पटूरू, ऐसे अंदर से फ्लफी फ्लफी होते हैं।
हम लोग ना खाना खा के ख़त्म हो गए और हम सिर्फ एक एक बिछौना ला रहे हैं बैठने के लिए, मतलब लंबे पड़ने के लिए। बहुत गर्म हो रखे हैं, आज इतनी अच्छी धूप लगी है, मस्त। अब थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी कपड़े धोने, क्योंकि आज मुझे भाई बहुत काम है, बहुत काम। कल से मैं बहुत बेली हूँ, फिर प्योर बेली। और मैं मशीन में कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं धोऊंगी हाथ से, क्योंकि बहुत मैल लग चुकी है उस पैंट में, बहुत गंदी हो चुकी है। और बाकी कपड़े भी मैं हाथ से धोऊंगी, क्योंकि मशीन से मेरे धोने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे मतलब अगर ऐसे हाथ से कपड़े धोने हो तो हम बावड़ी के पास जाते हैं। तो अभी तो नीचे आई थिंक कांची हमारे यहाँ नेपाली मतलब वो धो रही है, इसके बाद जाऊँगी और आप लोगों को मैं अपने गांव की बावड़ी दिखाऊंगी। और मैक्सिमम लोग पहले तो यहीं आते थे, जब मशीन वगैरह नहीं थी तो पूरा गांव उस बावड़ी के पास वो आता था कपड़े धोने। हाँ, सब कुछ ऐसे किल्टे में भर के ना बाल्टी लाते थे और यहाँ पर धोते थे। अब तो सारे अपने अपने घर में ही धोते हैं, पर मैं वहाँ पे जाऊँगी। मैं घर पे इसलिए नहीं धो रही हूँ क्योंकि फिर पानी की वो रहती है ना, मतलब खुला पानी। मुझे नीचे कपड़े धोना बहुत अच्छा लगता है बावड़ी के पास, क्योंकि वहाँ खुला पानी है, ऐसे पानी फेंकते रहो या। और चलो मैं बताती हूँ तुम्हें, तो इतनी भारी सी बाल्टी है ये, इतनी भारी बाल्टी है ये वाली, ये मुझे चखनी है। ओ पापा, ऐसा कर, क्या करूँ, ये बहुत भारी है। मैं नीचे ही पहुँच के तुम्हें दिखाती हूँ। तो मैं अपनी बावड़ी के पास पहुँच चुकी हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी बावड़ी है, मतलब ये यहाँ से पूरी इधर तक। अब तो ये मतलब बहुत आजकल बारिश की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बाकी ये साफ़ सफाई पूरी होती है। एंड दिस इज़ माई बावड़ी में हम सबकी बावड़ी मेरी अकेली के लिए। और ये पीने का पानी होता है, यहाँ से लोग अपने लिए पीने के लिए पानी ले जाते हैं, मतलब फ्रेश वाटर। और इससे जैसे अब तो जिस पहले तो जिसकी गाय तो सारे यहीं से पीते थे पानी, मतलब यहाँ पे आते थे और कऊ यहाँ से पानी पीती थी। और अब तो बहुत कम गाय हैं, अब 1-2 गाय हैं। अब वैसे तो कोई नहीं आती है यहाँ से। लोग मतलब इस वाले पानी से कपड़े धोते हैं, मतलब पहले पानी कऊ भी यहाँ से पानी पीती थी और कपड़े के लिए भी लोग नहीं आते, जिससे पानी से धोते थे। यहाँ तो लोग मतलब जैसे साबुन के साथ पहले धोते थे, और जब पानी से बारी आती थी तो यहाँ भी धोते थे। और जब मेरे दादा दादी का टाइम था, जब मतलब मेरे दादा दादी वगैरह जवान थे, मेरे पापा वगैरह छोटे थे, ये जो सामने वाला घर है ना, ये था मतलब हमारा बहुत पुराना घर। यहाँ पे मतलब रहते थे पहले, पहाड़ में ऐसे ही घर होते थे, ऐसे ऐसे घर में रहते थे। तो लोग वो दादा वगैरह यहाँ पे बर्तन धोने आते थे पहले, ऐसा तरह की पानी के लिए यहाँ पे। और पूरा गांव आता था पहले, जब हम भी छोटे थे पहले यहाँ आता, जब वो वॉशिंग मशीन का ज़माना उस टाइम नहीं था हमारे, तो फिर वो इधर ही आते थे। अब तो सबके पास वॉशिंग मशीन है तो सारे वही धोते हैं। बट हाँ, कुछ लोग अभी भी आते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं। जब मुझे पानी से धोना होता है, मतलब अगर भले ही साबुन से या फिर वॉशिंग मशीन में ऐसे सर्फ वगैरह में ऐसे गोल गोल हो जाता है, पर जब पानी से धोने की बारी आती है तो हम नीचे ही आते हैं, मतलब यहाँ खुला पानी होता है। हाँ, और ये जो पानी है ये पीने का, ये हम अभी भी ले जाते हैं। ये बहुत फ्रेश वाटर होता है। और गर्मी के टाइम भी जैसे वो ठंडा पानी होता है ना, जैसे फ्रिज का तो दादा वगैरह नहीं पीते हैं क्योंकि फिर बीमार हो जाते हैं, और ये बिल्कुल ठंडा वाला फील देते हैं। और हमारे पास मटका है तो उसमें रखो तो ठंडा पानी वाला ही फील देगा। तो ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है, बहुत टेस्टी वाटर मतलब बहुत अच्छा पानी आता है। और हमारे यहाँ तो ऐसे गाँव में तो फ्रेश वाटर ही मिलता है, तुम लोगों को, पर बाहर के पानी से बहुत अच्छा है। मतलब मैं नालागढ़ गई थी, इतना गंदा पानी था भाई, और मुझे मेरे गांव की याद बहुत याद आई थी ना, वहाँ पे हवा थी ना कुछ था। तो आई लव मेरा गांव, मतलब गांव पे आने का ना अलग ही फील होता है। तो गांव में ये चीज़ मज़े हैं यहाँ पे तुम्हें। और मैं तुम्हें सब्जियाँ वगैरह भी दिखाऊंगी, हमारे यहाँ मतलब बहुत सी वो है, मतलब तुम्हें फ्रेश सब्जियाँ मिलेगी, पानी फ्रेश मिलेगा, हवा फ्रेश मिलेगी, सब कुछ फ्रेश मिलेगा। तो हाँ, मैं फटाफट जब कपड़े धो लेती हूँ फिर मिलती हूँ। और अब हो चुकी है शाम,
भाई दादा वगैरह ना ये खिड़कियाँ ऐसे बंद रखी होती है, मेरे को तो ऐसे घुटन लग जाती है। मुझे तो ऐसी चाहिए कि ठंडी हवा, खुली हवा, खुला रखो भैया। तो अभी हो रखी है शाम, तो अब मैं लगाऊंगी दाल वगैरह। सो या दैट्स इट फॉर माई टुडे व्लॉग। और मैं कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग भी बनाऊँ। सो या इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अब तो वही है, रात का खाना बनाना है, खाना खाना और फिर सो जाना है। सो या दैट्स इट फॉर माई टुडे व्लॉग। मिलेंगे आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।